Today we are going to discuss biological method. What is biological method? What are its importance? And what are the steps of biological method? So, the scientific method used to solve a biological problem is called biological method. The scientific method used to solve a biological problem is called biological method. Biological method play an important role in field of biology. It has great contribution in the development of biology. जो करंट एडवांसमेंट है इकोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की या इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, सो इसमें जो है ये दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. सो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड? इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप हमारे साथ है रिकॉग्निशन of biological problem. The first step is recognition of biological problem. The second is observation. The third one is hypothesis. The fourth one is deduction. Fifth हमारे साथ है एक्सपेरिमेंट. एंड द सिक्स्थ स्टेप छठा हमारे साथ है कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट. नाउ पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. इट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. Related to living organism. When a biologist face a problem, तो जो है उसके जहन में मुख्तलिफ किस्म क्वेश्चंस आते हैं, उसमें रीजनिंग शुरू हो जाती है. तो फर्स्ट स्टेप हमारे साथ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जो क्वेश्चंस बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. नाउ टू फेस दैट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम द बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस. सो द सेकंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस. सो ऑब्जर्वेशन इज मेड with 5 sense organ. जो ऑब्जर्वेशन बनती है 5 सेंस ऑर्गन से, वो हमारे साथ कौन कौन से हैं? एक हमारे साथ है विजन, जब हम देखते हैं. दूसरा हमारे साथ है हेयरिंग, जो सुनते हैं. तीसरा हमारे साथ है स्मेल, जो सूंघते हैं. चौथा हमारे साथ है टेस्ट, किसी चीज का चखना. और पांचवा हमारे साथ है पांचवा इज टचिंग, किसी चीज को टच करना. सो द बायोलॉजिस्ट मेड एन ऑब्जर्वेशन विद दीज 5 थिंग्स, जो हमारे साथ है विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टचिंग. नाउ ऑब्जर्वेशन हमारे साथ 2 किस्म के हैं. एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा हमारे साथ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटी मायार को कहते हैं कि एक चीज का जब हम मायार देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं दिस क्वालिटी जो है, कलर है उसका स्मेल है, उसका टेस्ट है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आता है. मिसाल के तौर पर हम बाजार से ड्रिंक लेते हैं गर्मी में, तो हम ये देखते हैं कि ये ड्रिंक कूल है या
हार्ट है, जाहिर बात है हमें जो है कूल ड्रिंक की जरूरत होती है। सो दिस इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन ये क्वांटिटी से ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब नंबर से रिलेटेड है। हम देखते हैं कि जो है जो कूल ड्रिंक है ये हाफ लीटर है या ये जो है फुल लीटर है, 1 लीटर है या हाफ लीटर है। सो ऑब्जर्वेशंस दो किस्म के हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू क्वालिटी से रिलेटेड है और दूसरा क्वांटिटी से रिलेटेड है, मतलब नंबर से रिलेटेड है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप व्हिच वी से ऑब्जर्वेशन। द थर्ड स्टेप, तीसरा हमारे साथ है हाइपोथेसिस। तीसरा स्टेप है, द थर्ड स्टेप इज हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस? एन अनटेस्टेड और proposed statement, untested or untested statement, और हम इसको कहते हैं proposed स्टेटमेंट बिफोर एक्सपेरिमेंट, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक मफरूजा। हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है और हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, या ये हमारे साथ जो है जो अनटेस्टेड स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेनेशन देता है ऑब्जर्वेशन का, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। Now, hypothesis may be true or hypothesis may be wrong. Now, ये hypothesis जो है reasoning की बुनियाद पे बनता है। A biologist formulate a hypothesis on the basis of reasoning, on the basis of questionnaire. तो फिर reasoning हमारे साथ दो किस्म के हैं। एक हमारे साथ है inductive reasoning, एंड द सेकंड वन, दूसरा हमारे साथ है डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? रीजनिंग मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है, मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट स्टडी करता है प्लांट सेल को, मस्टर्ड प्लांट हम ले लें, तो वो कहता है कि इसके सेल में न्यूक्लियस है, तो उससे वो अंदाजा लगाता है कि सारे सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस होंगे। तो इट मूव द रीजनिंग मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एक से महदूद से ज्यादा की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, द रीजनिंग मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पर जो है हम कहते हैं कि सारे प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं। ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल हैविंग न्यूक्लियस। तो फिर हम कहते हैं कि मस्टर्ड इज ए प्लांट जो है वो भी सेल का बना होगा और उसके सेल में भी न्यूक्लियस होगा। तो सब जब हम बात करते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, draw out before experiment. The expected result draw out before experimentation is called deduction. उसको हम कहते हैं deduction. मिसाल के तौर पर all birds having wings, so pigeon is a bird having wings. फिर उसके बाद जो लास्ट मरहला आता है वो है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट,
एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट डिसाइड करता है कि जो अबव हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या वो रॉन्ग है। तो ये दो चीजों पे काम करता है। एक हमारे साथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड द सेकंड वन इज कंट्रोल ग्रुप। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जो है मलेरिया, जो मतलब जिसका स्प्रेड आया था, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से, तो जब हम इन्फेक्टेड लोग लेते हैं तो 100 लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इसमें सारे में जो है इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, और दूसरे साइड पे हम हेल्दी 100 पर्सन्स लेते हैं। तो अगर हम इसका जो है चेकआउट कर लें तो इसमें जो है प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट डिसाइड करता है कि जो अबव हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है और या हाइपोथेसिस रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो जो है रिजेक्शन की तरफ जाता है। अगर जो है सही है तो फिर जो है वो अप्रूव हो जाता है, और फिर हम कंक्लूजन जो लास्ट हमारा स्टेप है या रिजल्ट जो है हम मुरतब करते हैं इसका आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हम जो है कंक्लूजन या रिजल्ट की तरफ हम जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स used by a biologist to solve a biological problem, or we say steps of biological method.